मैंने अपने पिछले क्लास में चैप्टर नंबर 1 आइडियाज़ ऑफ हिस्ट्री से एमसीक्यू सीखने की कोशिश की थी। आ जाइए हम लोग दोबारा एमसीक्यू नहीं रख के आज हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो हमारा आज पहला क्वेश्चन जो है वो है कि पहला क्वेश्चन है हु रोट मैडनेस एंड सिविलाइजेशन। तो इसका आंसर होगा माइकल फैकल्ट। माइकल फैकल्ट FACULT। दूसरा क्वेश्चन हमारा है इन विच ईयर वाज द कबड्डी रिप्लेस्ड हॉकी एज अ नेशनल गेम ऑफ इंडिया। बोलता है कौन से साल में, किस ईयर में कबड्डी को हटा के हॉकी हम लोगों का कौमी खेल बनाया गया। किस ईयर में, किस ईयर में कबड्डी को रिप्लेस करके हटा के हॉकी हम लोगों का नेशनल गेम बना, कौमी खेल बना। आंसर होगा 1996। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हेन वाज द, यानी थर्ड नंबर क्वेश्चन, व्हेन वाज द सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल फॉर्म्ड इन इंग्लैंड। बोलता है कि किस साल में, कौन से ईयर में सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल की बुनियाद रखी गई इंग्लैंड में। कौन से साल में सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल की बुनियाद इंग्लैंड में रखी गई। जवाब है 1965 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 4 व्हेन वाज द पब्लिक थिएटर इस्टेब्लिश्ड। पब्लिक थिएटर की बुनियाद कब रखी गई। जवाब है 1852। कहाँ है ये पब्लिक थिएटर। न्यूयॉर्क सिटी में है और इसकी बुनियाद डालने वाले कौन हैं, जोसेफ पैप। जोसेफ पैप, JOSEPH PAPP, जोसेफ पैप। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। व्हेन वाज द इंडियन नेशनल थिएटर, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में INT भी कहते हैं, फाउंडेड। व्हेन वाज द इंडियन नेशनल थिएटर, इंडियन नेशनल थिएटर जिसको INT भी कहते हैं, की बुनियाद रखी गई। तो इसका जवाब होगा 1943 में बम्बई में रखी गई। बम्बई का अभी जो नया नाम है वो है मुंबई। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में है व्हेन वाज द इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन फाउंडेड। इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन का शॉर्ट फॉर्म IPTAB है। इसकी बुनियाद कब रखी गई। तो 25 मई 1943, 25 मई 1943 ईस्वी को बम्बई में रखी गई। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 विच वाज द फर्स्ट इंडियन थिएटर। बोलता है हिंदुस्तान का पहला थिएटर, सिनेमा घर कौन सा था, नाम बताइए। तो जवाब होगा चैपलिन सिनेमा। जवाब क्या होगा, चैपलिन सिनेमा। और हिंदुस्तान का पहला जो थिएटर या सिनेमा घर था वो कहाँ खुला था, कलकत्ता में। और किस साल में, 1907 में। 1907 में पहली मर्तबा इंडियन थिएटर, हिंदुस्तानी सिनेमा घर कलकत्ता में 1907 ईस्वी को खुला और उसका नाम क्या था, चैपलिन सिनेमा। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आइए। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आइए। हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन थिएटर। बोलता है कि फादर ऑफ इंडियन थिएटर किसे कहते हैं, बाबाए सिनेमा घर या इंडियन सिनेमा घर किसे कहते हैं। तो जवाब हमारा होगा इब्राहिम अल काजी। इब्राहिम अल काजी को बाबाए हिंदुस्तानी सिनेमा घर कहा जाता है। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में है
हु इंट्रोड्यूस द ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट? ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट किसने किसने शुरू किया? तो इसका जवाब होगा नॉर्थ ब्रूक। नॉर्थ ब्रूक साहब का जो पीरियड हुआ 1872 टू 76, और इन्होंने ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट कब इंट्रोड्यूस किया? 1876 में। आइए हम लोग ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट के सिलसिले से कुछ जानते हैं। देखिए, जब हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी तो इन लोगों ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इंट्रोड्यूस किया ताकि अखबार में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कोई कुछ ना लिख सके। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में इंट्रोड्यूस हुआ था, ओके, लॉर्ड लिटन के ज़माने में। और फिर एक और कानून आई थी जिसको हम लोग बोलते हैं आर्म्स एक्ट, यानी कोई भी हिंदुस्तानी आर्म्स यानी हथियार नहीं रख सकता था, और हथियार रखने के लिए उसको लाइसेंस रखना पड़ता था, या लाइसेंस के ज़रिया ही उसको हथियार रख सकते थे, वो हथियार अपने पास रख सकते थे। तो ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हथियार का इस्तेमाल करके अंग्रेज़ अफसरों को हिंदुस्तानी मार दिया करते थे, इसी वजह कर इस कानून को लाया गया। खैर, ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट जो है हिंदुस्तान में उस ज़माने में यानी 19वीं सदी के आखिरी दहाई में हिंदुस्तानी और ख़ुसूसन बंगाल में लोग उतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो ड्रामा के ज़रिया, ड्रामा के प्लॉट में ये बात रखी जाती थी कि किस तरह से हिंदुस्तानियों पर अंग्रेज़ जुल्म सितम कर रहे हैं, तो इसको ड्रामा में दिखाया जाता था। तो इससे लोग इंस्पायर होते थे, इससे लोग अंग्रेज़ों की जो छवि है, अंग्रेज़ों की जो असल शक्ल है, उसको लोग समझ सकते थे, जानते थे। तो लोगों में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ नफ़रत भर गया। तो इसी वजह कर लॉर्ड नॉर्थ ब्रूक साहब ने ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट, यानी कोई भी ड्रामा में स्टेज करने से पहले, स्टेज पर उसको दिखाने से पहले अंग्रेज़ उसको देखते थे कि हम लोग के ख़िलाफ़ कोई मामला तो उसमें नहीं है। एनीवे, तो इसका जवाब होगा नॉर्थ ब्रूक, और 1876 में। अक्सर व बेशतर इसमें एक और ऑप्शन रहता है, अगर MCQ आप लोग देखिएगा तो एक ऑप्शन रहता है लॉर्ड लिटन। बच्चे लॉर्ड लिटन में मार देते हैं, तो लॉर्ड लिटन नहीं है इसका आंसर। इसका आंसर होगा नॉर्थ ब्रूक, लॉर्ड नॉर्थ ब्रूक। हमने यहाँ लॉर्ड लिखना नहीं लिखा, हमने LORD, लॉर्ड नॉर्थ ब्रूक इसका जवाब होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। नेम द फर्स्ट मोशन पिक्चर। पहले मोशन पिक्चर का नाम बताइए। तो पहला मोशन पिक्चर का नाम क्या है? ए रेसलिंग मैच। ए रेसलिंग मैच, इसका एक और नाम है द रेसलर्स। ठीक है, ये किसने बनाया था? हरीशचंद्र सखाराम भट्टावेदकर हैं। हरीशचंद्र सखाराम भट्टावेदकर, ये कब बनाया? 1899 में। ये फर्स्ट मोशन पिक्चर कब बना? 1899 में। किसने बनाया? हरीशचंद्र सखाराम भट्टावेदकर। ओके, उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा है नेम द फर्स्ट फीचर फिल्म ऑफ इंडिया। पहले फीचर फिल्म जो इंडिया का, उसका नाम बताइए। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट, बड़ा फेमस पिक्चर था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? राजा हरीशचंद्र। राजा हरीशचंद्र पहला फीचर फिल्म इंडिया का है, और इसके डायरेक्टर कौन थे? दादा साहेब फाल्के। दादा साहेब फाल्के। और ये पिक्चर या फिल्म कब बनी? 1913 में। ठीक है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको जहन में रखिएगा या नोट भी कर सकते हैं। और दादा साहेब फाल्के को हम लोग फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहते हैं। दादा साहेब फाल्के को हम लोग इंडियन
फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, बाबाए बाबाए इंडियन सिनेमा भी हम लोग कहते हैं। और आप लोगों को पता है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड भी एक्टर्स को दिया जाता है। ओके, तो इन्हीं के नाम पर दिया जाता है। दादा साहब फाल्के ने सबसे पहले फीचर फिल्म इंडिया में बनाया था 1913 में, और उस फिल्म का नाम हुआ राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में है, नेम द फर्स्ट फुल लेंथ मोशन पिक्चर। पहला फुल लेंथ मोशन पिक्चर का नाम आप बताइए। उसका नाम क्या हुआ? आलम आरा। क्या नाम हुआ? आलम आरा। आलम आरा का मीनिंग जो हुआ ऑर्नामेंट ऑफ वर्ल्ड, ऑर्नामेंट ऑफ वर्ल्ड। ठीक है। और ये पिक्चर कब बनी? पहला मोशन पिक्चर 1913 में, 1913 में। और इसके डायरेक्टर कौन हैं? अर्देशीर ईरानी, अर्देशीर ईरानी, अर्देशीर ईरानी। ठीक है। और इसके प्रोड्यूसर कौन थे? इसको किस कंपनी ने प्रोड्यूस किया इस पिक्चर को, आलम आरा को? इम्पेरियल फिल्म कंपनी, इम्पेरियल फिल्म कंपनी ने इसको प्रोड्यूस किया। ओके, अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आते हैं। 13 में हमारा है क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट साइलेंट पिक्चर, खामोश पिक्चर जिसमें आवाज़ नहीं थी। ठीक है। तो इंडिया का सबसे पहला साइलेंट पिक्चर का नाम है श्री पुंडलिक, श्री पुंडलिक। ठीक है। और इसके डायरेक्टर जो थे रामचंद्रा गोपाल तोरने, रामचंद्रा गोपाल तोरने इसके डायरेक्टर थे। किस पिक्चर के? साइलेंट पिक्चर। अब पहला साइलेंट पिक्चर का क्या नाम हुआ? श्री पुंडलिक। ओके। और हम लोग रामचंद्रा गोपाल तोरने को हम लोग दादा साहब तोरने भी कहते हैं। ठीक है। और ये जो साइलेंट पिक्चर रिलीज़ हुई, ये कब रिलीज़ हुई? 18 मई 1912 को। 18 मई 18th मई 1912, 18 मई 1912 ईस्वी को ये पिक्चर रिलीज़ हुई। साइलेंट फिल्म, पहला साइलेंट फिल्म श्री पुंडलिक 18 मई 1912 ईस्वी को रिलीज़ हुई। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 14 में है, नेम द फर्स्ट थिएटर हॉल ऑफ बंगाल। हिंदुस्तान का, माफ़ कीजिएगा, बंगाल का पहला थिएटर हॉल, सिनेमा घर का नाम बताइए। ठीक है। तो पहला सिनेमा घर का नाम हुआ हिंदू थिएटर। ठीक है। एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ दे दिया गया है कि हिंदू थिएटर की बुनियाद कब रखी गई? 1830 को, 1830 ईस्वी को रखी गई। और इसके साथ ही मैंने कुछ और क्वेश्चन का आंसर इसमें ऐड कर दिया है, जैसे नेशनल थिएटर। इन नेशनल थिएटर की बुनियाद कब रखी गई? 1872 को। ठीक है। ये अलग इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद अगर क्वेश्चन पूछ ले कि स्टार थिएटर की बुनियाद कब रखी गई भाई, तो 1884 में। ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा हो गया कि नेम द फर्स्ट थिएटर हॉल ऑफ बंगाल। हिंदुस्तान का पहला सिनेमा घर, बंगाल का पहला सिनेमा हॉल का नाम, थिएटर हॉल का नाम बताइए। तो आप बता दीजिएगा हिंदू थिएटर, जिसकी बुनियाद 1830 ईस्वी में रखी गई। और दूसरा क्वेश्चन अगर बाय द वे पूछे कि नेशनल थिएटर की बुनियाद कब रखी गई, तो 1872 को। स्टार थिएटर की बुनियाद कब रखी गई, तो 1884 को। तो आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ केक्स। किस कंट्री को, किस मुल्क को हैं लैंड ऑफ केक्स कहते हैं? ठीक है। खाने वाला जो केक, बर्थडे वगैरह में जो हम लोग खाते हैं, तो लैंड ऑफ केक्स किसको कहते हैं? ये क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में। ओके, माध्यमिक एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका आंसर क्या होगा? स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड को लैंड ऑफ केक्स कहते हैं। लैंड ऑफ केक्स कहते हैं किसको? स्कॉटलैंड को, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा केक बनता है और इस्तेमाल होता है, और बहुत से दूसरे जगहों में भी वो केक सप्लाई ये कंट्री करते हैं, स्कॉटलैंड। आइए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। विच बुक्स हैव
helped to learn about the changing habits of the middle class Bengali, changing food habits of the मिडिल क्लास बंगाली। कहता है कौन सी किताबें बंगालियों की जो फूड हैबिट्स थी, मिडिल क्लास बंगालियों की जो फूड हैबिट्स थी, चेंजिंग फूड हैबिट्स के बारे में बताता है। तो यहाँ 2 किताबें हैं। उस किताब के मुसन्निफ़ का नाम है उत्साह राय। इन्होंने 2 किताबें लिखी हैं और इन किताबों की से हम लोगों को पता चलता है क्या चीज़ का, कि बंगाली मिडिल क्लास के लोगों का जो फूड हैबिट्स था वो किस तरह तब्दील हुआ। तो किस किताब से हमको पता चलता है, कुलिनरी कल्चर इन कॉलोनियल इंडिया एक किताब है, और दूसरा है एक कॉस्मोपॉलिटन पैटर्न एंड द मिडिल क्लास। ठीक है, इन 2 किताबों से हमको पता चलता है कि मिडिल क्लास बंगालियों में जो फूड हैबिट्स की जो चेंजिंग हुई उससे हमको पता चलता है। और दोनों किताब के मुसन्निफ़ का क्या नाम हो गया, उत्साह राय। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमारा है फ्रॉम वेयर डिड प्रोफेसर निहार रंजन राय गॉट अकाउंट्स ऑफ बंगाली फूड हैबिट्स। कहता है कि प्रोफेसर निहार रंजन राय को बंगालियों के जो खाने के हैबिट्स थे उनको कहाँ से पता चला। तो इसका आंसर होगा चर्यापदा। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि हु रोट द बुक इंडियन फूड ए हिस्टोरिकल कंपेनियन। एक किताब है, उस किताब का नाम हुआ इंडियन फूड ए हिस्टोरिकल कंपेनियन। इसके मुसन्निफ़ का नाम बताइए। तो इसके मुसन्निफ़ का नाम हो गया केटी अचिया, ACHAYA, केटी अचिया। ओके, केटी अचिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम लोग आते हैं। विच इज़ द फर्स्ट नेशनल फुटबॉल क्लब ऑफ इंडिया एंड व्हेन वाज इट फाउंडेड। ठीक है, बोलता है कि इंडिया का विच इज़ द फर्स्ट नेशनल फुटबॉल क्लब ऑफ इंडिया। नेशनल फुटबॉल क्लब ऑफ इंडिया पहला कौन सा है इंडिया का, और इसकी बुनियाद कब रखी गई। तो इसका जवाब होगा मोहन बगान। इसका जवाब क्या है, मोहन बगान एथलेटिक क्लब। मोहन बगान एथलेटिक क्लब, इसकी बुनियाद कब रखी गई, 1889 में रखी गई। 1889 में इसकी बुनियाद रखी गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आते हैं हम लोग। 20 में है हु वाज द एडिटर ऑफ सोम प्रकाश के एडिटर का नाम बताइए। तो सोम प्रकाश का एडिटर का जो नाम है वो है द्वारकानाथ विद्याभूषण। और सोम प्रकाश कब पब्लिश हुआ था, द्वारकानाथ विद्याभूषण ने कब पब्लिश किया था, 1858 में। और ये अखबार वीकली था, हफ्तवारा, हफ्ता में एक मरतबा निकलता था। ठीक है, एग्ज़ाम में पूछेगा कि सोम प्रकाश कैसा पेपर था, वीकली था, मंथली था, डेली था। तो आपको जवाब क्या लिखना है, वीकली था। ये कौन सा अखबार, सोम प्रकाश। इसके एडिटर का क्या नाम है, द्वारकानाथ विद्याभूषण। ये सब आप लोग जहन में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में हम लोग देखते हैं कि हु वाज द एडिटर ऑफ बंगादर्शन के एडिटर का नाम बताइए। बंगादर्शन के एडिटर का नाम बताइए। तो बंगादर्शन के एडिटर का नाम है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चैटर्जी भी कहते हैं। ये अखबार बंकिम चंद्र चैटर्जी ने 1872 में शाया किया था, पब्लिश किया था। ठीक है, और ये मंथली जर्नल था। ओके, ये मंथली जर्नल था। पूछेगा, क्वेश्चन आया है कि ये जो आपका बंग दर्शन है ये मंथली है, डेली है, वीकली है। तो जवाब क्या होगा, मंथली है। ठीक है, बाद में रविंद्रनाथ टैगोर इसके एडिटर हुए। बाद में ये इस अखबार के जो एडिटर रविंद्रनाथ टैगोर हुए। ओके, उसके बाद
यही इसी से क्वेश्चन में एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता चलूँ बंग दर्शन के सिलसिले से। एक बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं, उनका नाम है डॉक्टर रमेश चंद्र मजुमदार। डॉक्टर रमेश चंद्र मजुमदार ने बंग दर्शन के सिलसिले से कहा है, क्या उन्होंने कहा फर्स्ट लिटरेरी जर्नल ऑफ इट्स काइंड इन बंगाल। ठीक है, इन्होंने रमेश चंद्र मजुमदार ने बंग दर्शन के सिलसिले से क्या कहा है, फर्स्ट लिटरेरी जर्नल ऑफ इट्स काइंड इन बंगाल। ठीक है, ये बंगाल का पहला जर्नल है इस किस्म का, ऑफ इट्स काइंड ये पहला जर्नल है बंगाल का। उसके बाद आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में है हुज ऑटोबायोग्राफी इज़ जीवनेर झाड़ा पाता। जीवनेर झाड़ा पाता किसकी खुद नविश्त है। ठीक है, तो जवाब इसका होगा सरला देवी चौधरानी। सरला देवी चौधरानी की ये खुद नविश्त है। उसकी खुद नविश्त का क्या नाम है, जीवनेर झाड़ा पाता। ये कब पब्लिश हुआ था, 1944 में। ठीक है, और इसमें पूछेगा कि सरला देवी चौधरानी जो थी इस जीवनेर झाड़ा पाता को कहाँ पब्लिश की थी, तो देश पत्रिका में उन्होंने इसको सीरियल वाइज थोड़ा करके पब्लिश किया था। ठीक है, और आइए सरला देवी चौधरानी के बारे में ज़रा सा हम लोग और इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि इनको फर्स्ट फेमिनिस्ट ऑफ मॉडर्न बंगाल कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, सरला देवी चौधरानी को फर्स्ट फेमिनिस्ट ऑफ मॉडर्न बंगाल कहते हैं। ये सब आप लोग जहन में रखिएगा। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 में है नेम द मेमोयर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के मेमोयर हैं, आप बीती या एक खुद नविश्त ही कह सकते हैं इसको, नाम बताइए। तो रविंद्रनाथ टैगोर के मेमोयर का नाम है जीवन स्मृति। जीवन स्मृति। ठीक है, और ये किताब कब शाया हुई थी, 1912 में, 1912 ईस्वी में। ओके, और रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको किताबी शक्ल डायरेक्ट नहीं दिया था, इसको सीरियल वाइज थोड़ा करके पब्लिश जो इन्होंने किया था, वो एक पत्रिका है परबाशी पत्रिका है। सरला देवी चौधरानी ने देश पत्रिका में अपनी खुद नविश्त जीवनेर झाड़ा पाता को पब्लिश किया था, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर की जो मेमोयर है इन्होंने, जिसका नाम है जीवन स्मृति, 1912 ईस्वी में इन्होंने परबाशी पत्रिका में पब्लिश किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो 24 में हमारा है नेम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बिपिन चंद्रा। बिपिन चंद्रा की खुद नविश्त का नाम बताइए। तो क्या है, 70 बत्सल। 70 बत्सल, ये चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है। ओके, तो बिपिन चंद्रा की जो खुद नविश्त है, ऑटोबायोग्राफी है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, 70 बत्सल। लास्ट क्वेश्चन 25 देखिएगा, हु रोट द फर्स्ट, माफ़ कीजिएगा, हु ओर द फर्स्ट यूरोपियन ड्रेस। कौन हिंदुस्तानी सबसे पहले, वोर माने पहना, तो कौन हिंदुस्तानी या सबसे पहले यूरोपियन ड्रेस पहने। यूरोपियन ड्रेस मतलब पैंट शर्ट, कोट, ब्लेज़र, जूता, सबसे पहले किसने पहना, तो माइकल मधुसूदन दत्ता ने। माइकल मधुसूदन दत्ता ने 1843 में यूरोपियन ड्रेस का इस्तेमाल किया। तो ये हमारा क्वेश्चन रहा, 1 से 25 तक मैंने बताया है। तो आइंदा क्लास में फिर हम लोग और मज़ीद सीखेंगे वो माध्यमिक के लिए। तो आज के लिए इतना ही रखिए। थैंक यू वेरी मच।